हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स के ऊपर है और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी समझा और ये टॉपिक क्यों उठाया। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में लॉकडाउन जैसे कि चल रहा है, तो कुछ ही दिन पहले हमारी कंपनी पे एक नोटिस आया था। तो उसमें क्या था कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का नोटिस है वो। उसमें जो हमने कुछ खर्चे डाले थे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो ठीक नहीं लगे, और क्या कहते हैं, और वो खर्चों को उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। जैसे कि हम मतलब वो खर्चे बेकार नहीं थे, बोगस खर्चे नहीं थे। हमने क्या था, जो हमारे लेज़र थे जिनसे हमें मतलब रुपया लेना था और क्या कहते हैं वो हमें नहीं मिला, को हमने सारा खर्चों में राइट ऑफ कर दिया। तो वही सारे खर्चे थे और क्या कहते हैं, तो उन खर्चों का हमने डाला था। तो उस चीज़ का वो क्या कहते हैं, उन खर्चों को इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया है। और डिसअलाउ करने के बाद इनकम टैक्स ने क्या किया, जितने अमाउंट के वो खर्चे थे उन खर्चों को उसने इनकम डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या कहते हैं, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि जो उसने हमारी डिमांड निकाली है वो हम फाइल करें, और दूसरा रास्ता है कि हम अपील फाइल करें। अब क्या कहते हैं, अब जैसा कि ये वीडियो का टाइटल है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा लॉस था वो था 2.7 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ 71 लाख। ठीक है, अब जो हमारे उसने जो इनकम इंक्रीज की है, वो की है। तो उसने जो इनकम इंक्रीज की है तो वो है हमारी 65,04,318। ठीक है, अगर हमारी जो ड्यू डेट है, जो हमारी ड्यू डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 2018। बट हमने इसको इस ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल ना करते हुए हमने इसको फाइल की है 18/12/2018 को। ठीक है, तो ये तो हमारी गलती थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये गलती थी हमारी। और क्या कहते हैं, इस पे 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है 234F के अकॉर्डिंग। 1000 की पेनल्टी लगती है, हैं, सेक्शन 234F। इसके अकॉर्डिंग 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है। 1000, 5000, 10,000। ठीक है, वो इनकम के ऊपर डिसाइड होता है कि कितनी लगेगी। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारी, अगर क्या कहते हैं, ड्यू डेट के बाद हम रिटर्न को अपनी फाइल करते हैं तो हमारे संग क्या प्रॉब्लम आएगी बाद में, रिटर्न फाइल करने के बाद में। तो क्या कहते हैं, हमने इतने के खर्चे बुक किए थे, हैं, मतलब लेजर को शट ऑफ किया था, हैं, जिनसे पैसा आना नहीं था या देना नहीं था उनसे जो भी था। तो 65 लाख के वो खर्चे थे। तो इनकम टैक्स ने उनको डिसअलाउ कर दिया है और सारा की सारी इसको बोल दिया कि ये आपकी इनकम है, और इसको इनकम को इरेज कर दिया है। अब क्या कहते हैं, तो अगर हमारा ड्यू डेट से पहले फाइल होती, अगर इफ़ ITR रिटर्न फाइल ड्यू डेट फाइल ऑन टाइम, हैं, तो क्या होता हैं, और अगर ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो क्या होगा। ठीक है, मैं दोनों ही कंडीशन में आपको इस पे बताऊंगा। तो अगर हम ITR अपनी ऑन टाइम भरते तो हमारा कुछ नहीं होता। जो हमारा लॉस होता है उससे इनकम से सेट ऑफ हो जाता, और बस और कुछ नहीं होता। जो हमारा जो लॉस था वो 271 का था, वो 206 का हो जाता, और जो इंटरेस्ट लगती थोड़ी बहुत वो लगती, और कुछ नहीं होता। अब हैं, अब क्या कहते हैं, ये एक केस तो हो गया ये आपका। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे, हैं, सेकंड केस। ठीक है, जो सेकंड केस हैं, ITR फाइल आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 65 लाख की उन्होंने इनकम रेज की है, उस समय जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो था 25%। ठीक है, तो इसका जो 25% है ये आ जाएगा, और क्या परसेंट था ये आ गया, और इसके ऊपर लगेगा एजुकेशन सेस इंटू इसका इंटू 3%।
ये हो गया। और जो इसके बाद जो इन्होंने लगाया है वो क्या कहते हैं, जो लगाया है ये टोटल हो गया 16,74,861। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो उन्होंने लगाया है फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग द रिटर्न, तो जो सेक्शन अंडर सेक्शन 234 ए के तहत जो उन्होंने इंटरेस्ट लगाई है वो इंटरेस्ट को भी लगा रहे हैं 2061, जो 234 ए की जो इंटरेस्ट लगती है लेट फीस की, मतलब लेट हम टैक्स पे करते हैं उसकी, वो उसकी भी जो वो ये इंटरेस्ट लगा रहे हैं। और लगा रहे हैं फॉर डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट एडवांस टैक्स, जो 234 बी की लगती है, 234 ए बी सी, तो वो तीनों की लगा रहे हैं। 234 ए की इंटरेस्ट लगाई है इतना, और 234 बी की इंटरेस्ट लगाई है उन्होंने हैं 25,419 रुपये। और जो 234 सी की जो इंटरेस्ट लगाई है 234 सी, उसकी इंटरेस्ट इन्होंने लगाई नहीं है हैं। और क्या कहते हैं, और जो लगाया है इन्होंने, और क्या कहते हैं जो लगाया है इन्होंने, हमने जो ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न अपनी फाइल की है 234 एफ, वैसे हम इसका तो पेमेंट हम कर ही चुके हैं पहले ही हैं, तो ये अब तो कोई फ़ायदा बनता नहीं है। तो जो ये जो है 28,480 रुपये इंटरेस्ट बन रही है इसकी, ये तो ये पूरा का पूरा टोटल हो जाएगा 17,03,000। ये हो जाएगा पूरा का पूरा इसमें ये पेमेंट जो कि हमें करना है। और तो ये है सारी की सारी कैलकुलेशन, और कोई इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लगाई, मैं चेक किया हैं। तो ये है सारी की सारी इंटरेस्ट। अगर क्या कहते हैं हमारी रिटर्न जो टाइम से अगर फाइल हो जाती तो हमारा लॉस कम हो जाता और कुछ नहीं होता हैं। अब हमारी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुई है तो उन्होंने पूरी के पूरे खर्चे को उन्होंने इनकम डिक्लेयर कर दिया है और उस पर टैक्स लगा दिया 25%, क्योंकि उस समय 25% था। एजुकेशन सेस था 3%, जो 3% आ गया, टोटल 28% ये लग गया। क्या कहते हैं जो और हैं, और ये हो गया टोटल। और 234 ए बी की इंटरेस्ट उन्होंने लगाई है हैं ये, और क्या कहते हैं 234 एफ की इंटरेस्ट लगाई है, जो हम पहले ही पे इनको पे कर चुके हैं पर वो अभी भी लगा रहे हैं। तो जो हमारी डिमांड उन्होंने भेजी है वो वजी 17,03,341 रुपये हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल। अगर हम अपनी ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करते हैं तो हैं, अगर यही ITR हम पहले फाइल करते तो हमारा ये पेनल्टी नहीं आती, बस हमारा लॉस कम हो जाता। जो हम लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको भी क्या करते हैं हम कैरी फॉरवर्ड कर पाते, बट अब इस लॉस को भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे आगे की रिटर्न में। तो ये होता है सबसे बड़ा घाटा अगर हम अपनी रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो हैं। वो तो एक अलग बात है कि अगर आप लेट फाइल कर रहे हो, आपकी छोटी मोटी इनकम है और आप पेनल्टी पे करते 234 ए की इंटरेस्ट पे कर एफ की इंटरेस्ट पे करके उसे आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो, उसमें इतना दिक्कत नहीं आती है। बट कंपनियों के केसेस में गाइज बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या कहते हैं हो सके तो अपनी रिटर्न को टाइमली पे करो। जो कंपनी में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है आफ्टर कोविड हैं, तो वो ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम को मैं आपको ही बताऊं हैं, ताकि आप भी अपनी लाइफ में इसको देखें और क्या कहते हैं ताकि आपको इसमें फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो हो सके जितना जितना आप अपनी जो भी कंपनी की रिटर्न है टैक्स होल्डर की है ये रिटर्न, तो उसको आप टाइमली पे करो। तो गाइस आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इन केस आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो क्या कहते हैं आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो हैं। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो कमेंट में या मुझे मेल कर सकते हो हैं। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।